डियर स्टूडेंट्स, हमने प्रीवियस क्लासेस में जो हमारा चैप्टर है 7th क्लास का जोग्राफिया का एनवायरनमेंट, वो हमने डिस्कस कर लिया है। इसमें हमने देखा कि एनवायरनमेंट क्या होता है, ठीक है, बेसिक लाइफ सपोर्ट सिस्टम जिसको हम कहते हैं, या हमने देखा कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट क्या होते हैं, जिसमें नेचुरल भी आता है, ह्यूमन मेड भी आता है, ठीक है। तो नेचुरल एनवायरनमेंट में हमने देखा लिथोस्फीयर्स, डिफरेंट स्फीयर्स जो है, लिथोस्फीयर हो गया, हाइड्रोस्फीयर, बायोस्फीयर, ठीक है, एटमॉस्फेयर, ये सब हमने इस चैप्टर में डिस्कस कर लिया। हमने इकोसिस्टम के बारे में पढ़ लिया, हमने ह्यूमन एनवायरनमेंट के बारे में पढ़ा, किस तरह इंटरेक्शन होता है एनवायरनमेंट का और ह्यूमन बीइंग्स का आपस में, किस तरह वो अडाप्ट कर लेते हैं अपने आप को नेचुरल सराउंडिंग्स के साथ, ठीक है, जिससे कि वो अपनी रिक्वायरमेंट जो है वो नेचर से ही हासिल कर सकते हैं। उनके पास जितने भी चीज़ें हैं अवेलेबल वो एनवायरनमेंट से हासिल कर सकते हैं। तो ये सब हमने इसमें डिस्कस कर लिया है। अब इससे कुछ एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस है, उनको हम आज अपनी क्लास में डिस्कस करेंगे। जैसे सबसे पहला है व्हाट इज़ एन इकोसिस्टम। इकोसिस्टम क्या होता है, तो ये हमने पढ़ लिया है कि इकोसिस्टम के बारे में कि जो प्लांट्स है, एनिमल्स या ह्यूमन बीइंग्स, वो डिपेंड होते हैं एक दूसरे के इमीडिएट सराउंडिंग्स पर, ठीक है। ऑफन दे आल्सो इंटरडिपेंड ऑन ईच अदर। This relation between the living organism as well as the relation between the organism and their surroundings form an ecosystem। तो किस तरह एक ऑर्गेनिज्म का अपने माहौल के साथ राबिता है, जो उसके आसपास का एनवायरनमेंट है, ये रिलेशन जो है ये एक इकोसिस्टम बनाती है। तो देयर कुड बी एन इकोसिस्टम, कोई लार्ज रेन फॉरेस्ट भी हो सकता है जहाँ आपको हज़ारों तरह के पेड़ पौधे, जानवर, सांप, कीड़े मकोड़े, बाकी चीज़ें आपको मिलेंगी। ग्रास लैंड्स हो सकता है, ओशन हो सकते हैं, रिवर्स हो सकते हैं, स्मॉल एक छोटा सा पॉन्ड जो तालाब है वो भी हो सकता है। एक पॉन्ड में भी एक इकोसिस्टम हो सकता है जहाँ पे आप देखो अलग अलग पेड़ पौधे हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको बर्ड्स दिखेंगे आसपास, यहाँ पे आपको कुछ डक्स दिखेंगे आसपास। तो ये सब जो मिलकर है ये एक इकोसिस्टम बना देते हैं, ठीक है। इसके बाद जो है हमारा दूसरा, व्हाट डू यू मीन बाय नेचुरल एनवायरनमेंट। नेचुरल एनवायरनमेंट क्या होता है, कुदरती माहौल जिसको हम कहेंगे, वो क्या होता है नेचुरल एनवायरनमेंट, ठीक है। तो देखिए, लैंड, वाटर, एयर, प्लांट्स एंड एनिमल्स कंप्राइज द नेचुरल एनवायरनमेंट, जिसमें हवा, पानी, ज़मीन, प्लांट्स, एनिमल्स, ये सारे जो है ये नेचुरल एनवायरनमेंट कहलाते हैं, ठीक है। तो इसमें बहुत सारे हिस्से भी आ जाते हैं, जैसे लिथोस्फीयर आ गया, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, बायोस्फीयर आ गया, ठीक है। ये सारे जो है ये एनवायरनमेंट का हिस्सा है, इनको हम डोमेन्स ऑफ एनवायरनमेंट भी कहते हैं। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट है, व्हाट आर द मेजर कंपोनेंट्स ऑफ द एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट के मेजर कंपोनेंट्स जो है वो हमने पढ़ लिया कि मैन मेड है और इसमें नेचुरल भी आ जाते हैं। ये देखिए कंपोनेंट्स एनवायरनमेंट में नेचुरल है। नेचुरल में आपका लैंड आ गया, लिथोस्फीयर, एयर आ गया, एटमॉस्फेयर, वाटर आ गया, हाइड्रोस्फीयर, ठीक है, और बायोस्फीयर आ गया, जिसमें ये सारे लिविंग थिंग्स आ जाते हैं। इसी तरह ह्यूमन मेड में बिल्डिंग्स, पार्क्स, ब्रिजेस, रोड्स, मॉन्यूमेंट्स, इंडस्ट्री जो इंसान ने खुद बनाए हैं इस ज़मीन पर, दे आर कॉल्ड ह्यूमन मेड, ठीक है। ये कंपोनेंट है, एनवायरनमेंट का कंपोनेंट है। इसके बाद है हमारा एक और क्वेश्चन है कि गिव 4 एग्जांपल्स ऑफ ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट। तो ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट के एग्जांपल अभी हमने देखे, ये ब्रिजेस आ गए, बिल्डिंग्स आ गए ह्यूमन मेड जो इंसानों ने बनाए हैं, पार्क्स आ गए, रोड्स आ गए, इंडस्ट्रीज आ गई, मोनूमेंट्स आ गए, ये सारे जो होते हैं ये मैन मेड एनवायरनमेंट से रिलेटेड है, ठीक है। उसके बाद हमारा एक और क्वेश्चन है व्हाट इज लिथोस्फीयर। तो लिथोस्फीयर क्या होता है, ये देखिए, लिथोस्फीयर इज द सॉलिड क्रस्ट और द हार्ड टॉप लेयर ऑफ द अर्थ। इट इज़ मेड अप ऑफ रॉक्स एंड मिनरल्स एंड कवर्ड बाय ए थिन लेयर ऑफ सॉइल। इसमें एक थिन लेयर ऑफ सॉइल की होती है, ठीक है। ये हो गया हमारा लिथोस्फीयर, जो सॉलिड क्रस्ट है अर्थ का, हार्ड पार्ट है अर्थ का, ठीक है, जिसमें प्लांट्स ग्रो करते हैं, मिट्टी होती है या मिनरल्स पाए जाते हैं, उसको हम लिथोस्फीयर कहेंगे, ठीक है। उसके बाद जो हमारे क्वेश्चन, बाकी क्वेश्चन बचते हैं इसमें, वो हम अपनी नेक्स्ट कल वाली क्लास में डिस्कस करेंगे।